जय मां शारदे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का। किसका बात करेंगे? क्लास 10 का हिस्ट्री का एक मस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद का चैप्टर है वो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है वो सबको समझ में नहीं आता। तो आपको पता होगा कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है वो आपके 2022 का जो एग्जाम है टर्म 1 उसमें पूछे जाने वाला है। तो आज हम लोग करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हम लोग सारे के सारे करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो कर लेते हो तो आगे जाके कोई भी आपकी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रीतम एकेडमी क्लासेस है वो आपको जो टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराती है, आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करवाती है। तो ये जो आपके टॉपिक वाइज क्लासेस और जो सारे डाउट है वो आपको क्या होगा कि हमारे प्रीतम एकेडमी से क्लियर जो है करवाई जाएगी। क्योंकि देखो हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि अपने जीवन को उज्जवल बनाने का क्या देंगे हम लोग, सुनहरा मौका देंगे, जिससे आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में फतेह हासिल कर पाओगे। तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करें प्रीतम एकेडमी को। तो आप क्या करें, जल्द से जल्द प्रीतम एकेडमी को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे एक मोटिवेशनल कोड पे कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी अंधियारों का डर नहीं होता। कुछ करने की अगर हौसला है दोस्तों आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते। तो देख सकते हो ये क्लास 10 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है लेसन 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका 7 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले मैं सारे के सारे जितने भी नंबरिकल क्वेश्चन है मैं वो करवा दूंगा। आप क्या करें, चैनल के साथ बने रहे। तो देखो क्या पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। क्या क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो अगर मैं इसका आंसर का मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 1789 यानी कि 1789 जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे क्या है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे क्वेश्चन क्या आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। क्या हो जाएगा, नेपोलियन हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो गोरीबोल्डी पैसे से क्या थे? तो ये एक नाविक थे मेरे दोस्तों। क्या थे, एक नाविक थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 7वां नंबर का प्रश्न है हमारा, 7वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको मैं बता दूं यह यूरोप महादेश के क्या करते हैं, अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे। तो 8वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि 1829 ईस्वी में है ना एड्रियानोल पुल की संधि किस देशों के साथ हुआ था? तो ये जो हुआ था ये रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे तुर्की जो होगा वो सही हो जाएगा। और ऐसे किसके साथ हुआ था? तो रूस और तुर्की के साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 9वां नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है मेरे दोस्तों वो कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे प्रश्न क्या है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया जो है इसके विरुद्ध था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये जो विक्टर एमेनुअल है वो काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुर्बो राजवंश हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखोगे प्रश्न क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का
साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है ना क्या था, प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो कि मेंजिनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेंजिनी का जो संबंध है मेरे दोस्तों वो क्या है, कार्बोनरी संगठन से। किससे है, कार्बोनरी संगठन से। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो प्रश्न क्या है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। क्या हो जाएगा, नेपोलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपोलियन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोल्वे राइन एक संस्था थी, तो आपको पता है कि ये जो व्यापारियों का क्या था, एक संस्था था। क्या था, व्यापारियों का क्या था, एक संस्था था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 18 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आप लोग, ये तो ऑटो लिखा है लेकिन क्या होगा, ऑटोमन बिस्मार्क को निम्नलिखित में से कहां का राजा चुना गया। तो इनको जो है वो कहां का चुना गया था, तो जर्मन का चुना गया था, यानी कि जर्मनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो क्या हो जाएगा, 1832 जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया। चलिए इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, इसका आंसर क्या करना है, आपको खुद देना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, आप निरंकुशवाद किसको बोलेंगे, आप क्या करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दें। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे कि आपका 22 नंबर का प्रश्न क्या है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। आपको पता होगा बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो फ्रांस में था। आपने लुई सेल्वा का नाम सुना होगा, वो बुर्बो राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेप्पे मैत्सनी। किसने किया था, जोसेप्पे मैत्सनी ने यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था, आपको पता होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 24 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसी राष्ट्र में कूटनीतिक संधि के द्वारा काबूल ने ऑस्ट्रिया को हराने में क्या हुआ, सफल हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस राजवंश को सत्ता से हटा दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुला वंश। क्या होगा, तुला वंश को हटाया गया और बुर्बो राजवंश को क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो सार्डिनिया पिडमोंट, क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आपका कि सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री का क्या नाम था। और आपके ऑप्शन क्या है, विक्टर एमेनुएल है ना, गोरिबोल्डी है ना, केमिलो द काउर यानी कि काउंट केमिलो द काउर और मैथ्सनी। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था, तो विक्टर एमेनुएल जो द्वितीय है ये क्या थे, यहाँ के शासक थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो वियना सम्मेलन किस की मेजबानी क्या था। देखो कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, वियना जो संधि था उसका मेजबानी किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटरनिक। क्या हो जाएगा, मेटरनिक ने किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देखोगे क्या है आपका कि हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासक था। तो हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था इसका शासक क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यह दोनों देशों पे क्या था, इसका शासक था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 30वां नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रतीक क्या था। तो ये पता होगा कि ये जो 1857 की जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था था ये कूटनीतिक और निरंकुश दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न का, तो देखो क्या है कि फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ। फ्रांस में रूढ़िवादियों के विरुद्ध पहला विद्रोह कब हुआ, और यह भी क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है छाप देनी है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जोसेप्पे मैत्सनी का जन्म कब और कहां हुआ। तो जोसेप्पे मैत्सनी का जन्म आपको पता होगा 1807 में जनेवा में हुआ था। कब हुआ था, 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो वियना की संधि कब हुई। वियना की
संधि कब हुई, और आपके ऑप्शंस क्या 1805, 1815, 1919, 1831। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1815। वियना कांग्रेस जो है वो 1815 में हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को कब हरा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1815। आपको पता होगा वियना संधि में ही क्या किया था, इनको हराया था, उसके बाद वियना संधि हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1835। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिसको आपको रट लेनी है। तो इसका जो हुआ था जनवरी 1871 में। कब हुआ था, जर्मनी 1871 में। अगला प्रश्न देखोगे कि जोसेफ मैथनी का मृत्यु जो है कब हुआ था। जोसेफ मैथनी का मृत्यु जो है वो कब हुआ था, तो ये सही आंसर क्या है 10 मार्च 1872। क्या है 10 मार्च 1872 जो है इसका सही आंसर है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का जो युद्ध है वो कब हुआ, तो 1866 में क्या हुआ था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखोगे कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1804 में क्या किया गया था, लागू किया था। बात करें अगले प्रश्न पे, इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1860 में। कब हुआ था, 1860 में इटली का एकीकरण हुआ था। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, तो देखोगे शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पे हुई थी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रसा। तो प्रसा के पहल पे क्या हुआ था, जोल्वेराइन की स्थापना हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा रूसो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक कौन है। और आप देखोगे आपके ऑप्शंस क्या है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, दिदारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही, यानी कि मेटरनिक ने क्या कहा था, यह बात कहा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो स्वतंत्रता और क्वेश्चन देख सकते हो आपका क्या है कि स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किसने दिया था, तो फ्रांसीसी जो क्रांति है उससे आपको मिला था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे कि अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे दोस्तों 51 नंबर का आपका प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अगर मैं बात करूं तो किसका है, रूसो का है। किसका है, रूसो का है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो 52 नंबर का प्रश्न आपके पास है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। मतदान के अधिकार को मतदाता अधिकार कहा जाता है मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किसने कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया का एक समाज जो प्रस्तुत किया था, तो क्या हो जाएगा फ्रेडरिक सरियो। क्या हो जाएगा फ्रेडरिक सरियो ने किया था। चलिए आप मुझे बताइए कि कल्पना आदर्श होता क्या है और इसको कब जो है फ्रेडरिक सरियो ने छापा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना और इसका सही कब हो जाएगा 1890। कब हो जाएगा 1890 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो ये क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। ये 54 नंबर का प्रश्न है, मैंने थोड़ा गलती कर दिया कि ये क्वेश्चन क्या देखोगे बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1871। 90 नहीं होगा, क्या होगा 1871, थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया था। अगला मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो 55 नंबर का कि विश्व कोश नामक ग्रंथि की रचना किसने किया था। तो क्या होगा नगेंद्र नाथ बसु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो कोरेल कुर्पिक कौन थे। तो कोरेल कुर्पिक कौन थे, इसका आंसर क्या करना है आपको देने हैं। देखोगे इसके ऑप्शन क्या है, इटली के राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, रूसी राष्ट्रवाद और पोलिश राष्ट्रवाद। ये आपको क्या करना है, इसको आंसर देने हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था और आप सबको पता है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, फ्रांस में था। अगला क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का क्या था, प्रतीक था। तो ये फ्रांस का था। कहां पे था, फ्रांस। और जर्मनिया कहां का था, जर्मन का था, आपको पता होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं, चूंकि हम लोगों ने अभी देखा। अगले प्रश्न देखोगे क्या है, मार्सिले। क्या मार्सिले हो गया, लेकिन क्या था मार्सिले किस देश की राष्ट्रगीत है। तो अगर मैं मार्सिले की बात करूं तो फ्रांस का क्या है, राष्ट्रगीत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि
कि वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता उनकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो गोरिबोल्डी कहां का निवासी था? गोरिबोल्डी कहां का निवासी था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, सार्डिनिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया गया? तो यह संधि क्या था मेरे दोस्तों? ये क्या था? ये किस्तुनतुनिया की संधि था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया? तो बैंक ऑफ फ्रांस का जो स्थापना है मेरे दोस्तों वो क्या कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो काउंट कामिलो को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कैमिलो जो है इसको विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन 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 क्या है महिला रूपक बनी? क्या है? जर्मन राष्ट्र के लिए। तो जर्मन राष्ट्र के लिए आपको पता होगा क्या होगा? जर्मनिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक के रूप में माना गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टर एमेनुअल द्वितीय। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो वो क्या देखो जर्मनी को एकजुट कराने में किसका अहम भूमिका था? तो जर्मनी को एकत्रित कराने में अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क जो है इसका सबसे बड़ा योगदान था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा गया है? तो गोरिबोल्डी को क्या कहा गया है? इसका तलवार जो है कहा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि नेपोलियन कोड कुल कितने भाग में थे? तो नेपोलियन कोड जो था मेरे दोस्तों वो 5 भागों में विभक्त था। कितने भाग में? 5 भाग में था। अगला प्रश्न, यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832 जो इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था क्या था? इसका सही आंसर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे 73 नंबर का प्रश्न है आपके पास कि मेंजिनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेंजिनी आपको पता होगा कि कार्बोनरी संगठन का क्या था? ये मुख्य नेता थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो इसका सही क्या हो जाएगा? जारशाही वंश। क्या हो जाएगा? जारशाही वंश। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है और वो 75 नंबर का क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहां के शासक थे? विलियम प्रथम कहां के शासक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो जोल्वे राइन की जो स्थापना है वह प्रसा की पहल पर किसने किया था? ऑस्ट्रिया ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो मैं किसका बात करूंगा? राइन संघ, यानी कि जोल्वे राइन संघ का क्या किया था? स्थापना किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? और आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्डिनिया का युद्ध हुआ था, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देखोगे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? वो सेम क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा? निरंकुश शासन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, 80 नंबर का प्रश्न क्या है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखो क्या है कि हिगेल कहां का दार्शनिक था? हिगेल जो है वो कहां के दार्शनिक थे? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी का क्या थे? ये एक दार्शनिक थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देखोगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ? ऑप्शन नंबर जो है पूरा का पूरा बी, यानी कि तुर्की जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तुर्की जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा गया है? तो तुर्की को यूरोप का क्या कहा गया? मरीज कहा गया है। अगला प्रश्न देखोगे 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो समाजवाद का युग कहा जाता है मेरे दोस्तों। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको आपको याद कर लेनी है कि फ्रांस में महिला को मताधिकार कब मिला? तो 1845 में जो है महिलाओं को मताधिकार का अधिकार जो है देना शुरू कर दिया गया। अगले प्रश्न पर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 युद्ध। तो 7 वर्षों में टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था बिस्मार्क के द्वारा। अगले प्रश्न, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंजीनी जो थे जिन्होंने युवा इटली का स्थापना किया था। बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न का। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला, पोलैंड का जो विद्रोह वो किसने कुचला, ये क्या हो जाएगा, रूस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहां पे हुआ था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्डिनिया। और इसी तरह हम लोगों ने कुल मिला के लगभग 90 प्रश्नों का हम लोगों ने क्या क्या आंसर किया है। अब आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं फिर से बोलूं कि देरी नहीं करते हुए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे प्रीतम एकेडमी को, क्योंकि आपके जीवन का सुनहरा मौका है और मैं चाहता हूं कि आपका जो क्लास 10 है वो अच्छे से जाए और आप अच्छे से क्या कर पाओ, रिजल्ट कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।